हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल महात्मा क्लासेस में। साथियों, आज मैं क्लास जो 9th का आप देख रहे हैं अध्याय 2 मैं लेकर आ चुका हूं। हमारे आसपास के पदार्थ शुद्ध हैं। इसके पहले जो मैं 1 वाला जो वीडियो अध्याय 1 का वीडियो मैं प्रोवाइड करा चुका हूं, जो 4th पार्ट में है, जो आपको डिस्क्रिप्शन में मैं दे दूंगा इसका लिंक। आप इस वीडियो को पूरा देख लीजिएगा। अगला है पार्ट में कक्षा 9 का दूसरा चैप्टर जो मैं आपको आज प्रोवाइड कराऊंगा। तो इस वीडियो में आप इसका फुल कंसेप्ट देखिएगा। पार्ट 1 ये मैं दे रहा हूँ, आप इसको पूरा देख लीजिएगा। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। जो साथी हमारे चैनल पर नए आए कृपया के चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन दबा करके एक्टिव कर लीजिए, जिससे हमारी जो नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिलती रहेगी। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देखिए इसमें कह रहा है सबसे पहले आज हम बात करेंगे इसमें द्रव। इसमें एक डेमो मैंने बना रखा है, तो इसको आप डेमो को आप ध्यान से देख सकते हैं ताकि आपको बिल्कुल अच्छी तरह से समझ में आ सके। तो इस डेमो को आप ध्यान से देखिएगा। देखिए नंबर 1 द्रव्य। इसकी द्रव्य के बारे में बात करेंगे। द्रव्य क्या है? मैटर। इसको हम इंग्लिश में मैटर कहते हैं। तो द्रव्य क्या है? उसके द्रव्य को 2 भाग में बांटा गया है। देख रहे हैं यहाँ पर शुद्ध पदार्थ और नंबर 2 अशुद्ध पदार्थ। फिर शुद्ध पदार्थ को भी 2 भाग में बांटा गया है, तत्व और यौगिक। उसके बाद अशुद्ध पदार्थ मिश्रण के तौर पर समांगी मिश्रण और विषमांगी मिश्रण दो तरह से बांटा गया है। तो चलिए इसको बारीक तरीके से ध्यान से समझेंगे हम लोग। तो सबसे पहले द्रव्य के बारे में बात करें। द्रव्य क्या चीज़ है, इसको हम लोग क्या है, कैसे। सबसे पहले आइए द्रव्य के बारे में थोड़ा सा हम लोग बात कर लेते हैं। तो अपने आप चारों नज़र दौड़ाइए, अपने आप चारों ओर नज़र दौड़ाइए और विभिन्न वस्तुएं आपको नज़र आती दिखेंगी। जो भी नज़र आती हैं, जिनका आकार और आकृति बनावट अलग अलग होती है। इस विषय में प्रत्येक वस्तु जिस सामग्री से बनी हुई होती है उसे वैज्ञानिक ने पदार्थ का नाम दिया है। किसी भी वस्तु से बनी हुई उसका नाम जो है वैज्ञानिक ने दिया है। वस्तुएं, सभी वस्तुएं जैसे पत्थर, बादल, भोजन, तारे, पौधे, यहाँ तक कि पानी की एक बूंद का, रेत का एक भी टुकड़ा, एक कण भी जो है स्थान घेरता है और इनका द्रव्यमान होता है। कुछ न कुछ क्या होता है? द्रव्यमान होता है। जो स्थान घेरता है उसी को हम द्रव्य यानी कि पदार्थ कहते हैं। तो दूसरे शब्दों में द्रव्य वह है जिसमें भार हो या फिर आयतन हो, आयतन ग्रहण करे या फिर उसमें आयतन हो, भौतिक प्रतिरोध तथा जड़त्व का गुण भी हो और ज्ञानेंद्रियों द्वारा उसे अनुभव किया जा सके, उस चीज़ को हम लोग द्रव्य कहते हैं। ये मुख्यतः 5 तत्व यानी इसको 5 तत्वों से बने हुए 5 मूल तत्वों से बनाया गया है। वायु, पृथ्वी, अग्नि, जल और आकाश से ये बांटा गया है, बनाया गया। इसके अनुसार सभी वस्तुएं चाहे वह सजीव हों या निर्जीव हुई, नहीं 5 तत्वों से मिलकर बनी हुई होती हैं। ये है द्रव्य। आप द्रव्य के बारे में आपको बिल्कुल अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा कि द्रव्य क्या चीज़ है। आज इसकी अगर परिभाषा लिखना चाहें तो आप लिख सकते हैं वह वस्तु, लिख सकते हैं इसकी परिभाषा अगर लिखना है आपको तो देखिए क्या लिख सकते हैं। वह वस्तु जो स्थान घेरती है, स्थान घेरता है, जिसमें भार होता है, उसे द्रव्य कहते हैं। उसे क्या कहते हैं साथियों? द्रव्य कहते हैं। तो इस चीज़ को हम ना द्रव्य कहते हैं। ये 5 तत्व से मिलकर बना है, 5 तत्व से मिलकर बना हुआ है। नंबर 1 है इसमें, नंबर 1 है अग्नि, आकाश, अग्नि, आकाश, पृथ्वी और जल। और इसमें 5 तो नंबर 1 अग्नि, आकाश, पृथ्वी, जल और वायु। तो इन 5 चीज़ों से मिलकर के बना है द्रव्य, जिसको हम लोग द्रव्य कहते हैं। अब आगे बात करेंगे शुद्ध पदार्थ क्या होते हैं। साथियों शुद्ध पदार्थ, इसका हम अगला आगे बात करेंगे। शुद्ध पदार्थ क्या होते हैं इसके बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। तो देखिए हेडिंग डालेंगे यहाँ पे, शुद्ध पदार्थ। शुद्ध पदार्थ क्या होते हैं या फिर किसे कहते हैं शुद्ध पदार्थ? आइए देखते हैं। शुद्ध पदार्थ ऐसे पदार्थ जो समान प्रकार के कणों से मिलकर, ऐसे पदार्थ जो
समान प्रकार के कणों से मिलकर बना है, कणों से मिलकर के क्या है साथियों, बना है, उसको शुद्ध पदार्थ कहते हैं, उसे शुद्ध पदार्थ कहते हैं, शुद्ध पदार्थ कहते हैं। जैसे आप उदाहरण में लिख सकते हैं, देखिए उदाहरण है जैसे समुद्री जल, कॉमा उसके बाद आप खनिज ले सकते हैं, खनिज, उसके बाद आप ले सकते हैं मिट्टी आदि। ये सभी क्या है, शुद्ध पदार्थ माने जाते हैं। ये सभी चीज़ क्या है, आपको शुद्ध पदार्थ ये सभी माने जाएंगे, इसको हम शुद्ध पदार्थ कहते हैं। आगे हम तत्व के बारे में बात करेंगे, तत्व क्या होता है। ठीक इसी तरह इसका भी हम लोग बिल्कुल सटीक इसका आंसर आपको डिफिनीशन सहित मैं बताऊंगा। तत्व क्या होता है, तत्व के बारे में बात करेंगे, तत्व क्या होते हैं, और इस चीज़ के बारे में हम लोग बात करेंगे। तत्व देखिए, तत्व क्या होते हैं। तत्व समान प्रकार के परमाणुओं से मिलकर बना होता है। तत्व क्या होता है साथियों, समान प्रकार के परमाणुओं से मिलकर के बना होता है तत्व। तो देखिए तत्व क्या, समान प्रकार के परमाणु, तत्व समान प्रकार के परमाणुओं से मिलकर बना है। तत्व क्या होता है, समान प्रकार के परमाणुओं से मिलकर के बना होता है, उसे तत्व कहते हैं। और एवं एक ही तत्व के सभी परमाणुओं का, एवं एक ही तत्व के सभी परमाणुओं का, एक ही तत्व के सभी परमाणुओं का एक बार इसको फिर पढ़ लीजिएगा। एक ही तत्व समान प्रकार के परमाणु से मिलकर बना होता है। तत्व क्या होता है साथियों, समान प्रकार के परमाणु से मिलकर के बना होता है, एवं एक ही तत्व के सभी परमाणुओं का परमाणु क्रमांक समान होता है। परमाणु क्रमांक समान होता है। परमाणु क्रमांक क्या होता है, समान होता है। देख रहे हैं इसका परमाणु क्रमांक क्या होता है साथियों, समान होता है। इसका उदाहरण देख सकते हैं, जैसे लोहा, क्लोरीन। उदाहरण में क्या लिखेंगे, लोहा, क्लोरीन, सोना, गंधक आदि, इसके बहुत सारे उदाहरण हैं साथियों। ठीक है, अब आगे आइए हम लोग देखते हैं किसके बारे में। अब आगे उसके बारे में हम लोग, उसके बाद शुद्ध पदार्थ तो हो गया, उसके आगे हम लोग देखेंगे अशुद्ध पदार्थ। ठीक इसका उल्टा हो जाएगा, तत्व समान प्रकार के परमाणुओं से मिलकर होते हैं, और इसमें हो जाएगा तत्व के बाद अशुद्ध पदार्थ में तत्व असमान प्रकार के परमाणु से मिलकर बना होता है, और एक ही तत्व सभी परमाणु का परमाणु क्रमांक असमान होता है, तो वो हो जाएगा, उसको हम कहेंगे अशुद्ध पदार्थ। जिसमें तो ऐसे पदार्थ जो समान प्रकार के नहीं, असमान प्रकार के परमाणुओं से मिलकर के, कणों से मिलकर के बना होता है, उसे अशुद्ध पदार्थ कहते हैं। जैसे बालू, पानी इत्यादि, समुद्री जल नहीं, ये शुद्ध पदार्थ हैं। इसका जो उदाहरण हो जाएगा, जैसे बालू पानी मिश्रण हो जाएगा, बालू पानी का मिश्रण। ठीक, समुद्री, ठीक, ऐसे बहुत सारे उदाहरण हैं जो अशुद्ध पदार्थ के हैं। आगे हम लोग बात करें तत्वों का वर्गीकरण के बारे में, तत्वों का वर्गीकरण के बारे में, जिसमें धातु और अधातु के बारे में बात करेंगे। तो आइए देखते हैं। तो चलिए आइए उसके आगे देखेंगे तत्वों का वर्गीकरण। तत्वों का
वर्गीकरण तत्वों का वर्गीकरण के बारे में। तो इसमें हम लोग इसमें देखेंगे तत्वों का वर्गीकरण क्या है। तो आइए देखते हैं तत्वों का वर्गीकरण क्या होता है। तो तत्वों को 3 भाग में बांटा गया। किसमें? 3 भाग में साथियों बांटा गया है। नंबर 1 है धातु, नंबर 1 धातु, नंबर 2 है अधातु, नंबर 2 है अधातु और नंबर 3 है उपधातु। क्या है? उपधातु। ये 3 भाग में बांटा गया है। नंबर 1 है धातु, अधातु और उपधातु। तो इसके बारे में हम लोग विस्तार से पढ़ेंगे। धातु क्या होती है, सबसे पहले इसके बारे में जानेंगे। धातु क्या होती है? तो आइए देखते हैं धातु क्या होती है। तो नंबर एक देखेंगे धातु। तो देखिए धातु क्या होती है, धातु किसे कहते हैं। तो देखिए वे तत्व जो सामान्य अभिक्रिया में, वे तत्व, इसमें देखिए वे तत्व जो समान अभिक्रिया में, वे तत्व जो समान अभिक्रिया में अपने परमाणुओं से, समान अभिक्रिया में अपने परमाणुओं से अधिक इलेक्ट्रॉन त्याग कर, अपने परमाणुओं से अधिक इलेक्ट्रॉन त्याग कर, अधिक इलेक्ट्रॉन त्याग कर धनायन बनाने की प्रवृत्ति रखते हैं। त्याग कर धनायन बनाने की प्रवृत्ति रखते हैं, उसे धातु कहते हैं। उसे क्या कहते हैं साथियों? धातु कहते हैं। उसे धातु कहते। एक बार फिर से पढ़ लीजिए इसको। उसे धातु कहते हैं। क्या है? वे तत्व जो समान अभिक्रिया में अपने परमाणुओं से अधिक इलेक्ट्रॉन त्याग कर धनायन बनाने की प्रवृत्ति रखते या फिर क्षमता रखते हैं, उसे धातु कहते हैं। अब इसका अगर उदाहरण देना चाहेंगे तो सोना, लोहा, चांदी जैसे उदाहरण। सोना, लोहा, चांदी आदि इसके बहुत सारे उदाहरण हैं, आपको मिल जाएंगे, देखने को जरूर मिल जाएंगे। अगला इसमें धातु नहीं, ये तो हो गया धातु। और दूसरा बात करेंगे अधातु के बारे में। अधातु के बारे में, अधातु क्या होती है इसके बारे में हम लोग बात करेंगे सटीकली। ठीक इसी तरह बिल्कुल परिभाषा सहित हम लिख के बताएंगे आपको। बिल्कुल आप इसको नोट भी बना सकते हैं। साथियों, जो साथी हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं कृपया करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बगल वाली बेल आइकन दबाकर एक्टिव कर लीजिए, जिससे हमारी जो नई वीडियो की नोटिफिकेशन आएगी, जो वीडियो आएगी आपको सबसे पहले मिल जाएगी। और आप सबसे पहले आप उसको लर्न कर लेंगे, आप नोट बना लेंगे। तो इस वीडियो को पूरा देखते रहिए, ध्यान से देखते रहिए, स्किप ना करिएगा। तो चलिए आगे, धातु हो गया, इसके बारे में आगे बात करते हैं हम लोग। अधातु के बारे में, अधातु के बारे में बात करेंगे। तो अधातु क्या होती है इसके बारे में हम लोग बात करेंगे। देखिए ठीक, तो देखिए साथियों अधातु क्या होती है। तो वे तत्व जो सामान्य अभिक्रिया में, वे तत्व जो सामान्य
अभिक्रिया में सामान्य अभिक्रिया में एक या एक से अधिक सामान्य वे तत्व जो सामान्य अभिक्रिया में एक या एक से अधिक एक या एक से अधिक ऋणायन वे तत्व जो सामान्य अभिक्रिया में एक या एक से अधिक इलेक्ट्रॉन ग्रहण करके ऋणायन बनाने की प्रवृत्ति रखते हैं उसे अधातु कहते हैं। उसे अधातु कहते हैं। उदाहरण में मैं आपको बता दूं, एग्जाम्पल में आप उदाहरण में लिख सकते हैं। इसमें उदाहरण में आप लिख सकते हैं जैसे सल्फर, कार्बन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, हाइड्रोजन, क्लोरीन, ब्रोमीन, इसके आदि और बहुत सारे इसके उदाहरण आपको देखने को मिल जाएंगे। तो ये बहुत इम्पोर्टेंट उदाहरण है, इसको आप ध्यान से देख लीजिएगा। तो इसको बहुत सारे आपको ये उदाहरण देखने को मिल जाएंगे। तो यहाँ पे आ गया, ये देखते हैं। उसके बाद आपको ये देखने को मिलेंगे। उसके बाद ये हो गया आपका। अब इसके आगे हम लोग, इसका एक पॉइंट है जिसको आप अच्छी तरह से समझ लीजिएगा। इसका एक पॉइंट है। क्या पॉइंट है? इसका एक पॉइंट है। क्या पॉइंट है? देखिए साथियों, इसमें नमक, चालकता, तन्यता, इसमें नमक जो है इसमें चमक, चालकता, तन्यता, इसमें चमक भी होती है, चालकता भी होती है, तन्यता भी होती है और संपीड्यता भी होती है। इसमें तन्यता, संपीड्यता, ये सब बड़ा इम्पोर्टेंट है। जो इसके आदि गुण नहीं पाया जाता, जिसमें इत्यादि जो इसमें गुण नहीं पाया जाता है। अब आगे आइए देखेंगे हम लोग उपधातु क्या होता है। साथियों, उपधातु क्या होता है, इस चीज़ को आप ध्यान से देखिएगा। उपधातु क्या होता है, ये भी बहुत जो है इम्पोर्टेंट है आपके लिए। उपधातु क्या होता है, ठीक साथियों। तो उपधातु भी आप ध्यान से देखते रहिए। इसमें उपधातु में आप लिख सकते हैं वे तत्व जिसमें धातु व अधातु दोनों के गुण उपस्थित होते हैं। वे तत्व जिसमें धातु अधातु दोनों के
गुण पाए जाते हैं उसे उपधातु कहते हैं। उसे क्या कहते हैं? उपधातु कहते हैं साथियों। अब इसको ध्यान से समझ लीजिएगा, इसे उपधातु किसे कहते हैं? जिसमें दोनों का जो है गुण पाया जाता है उसी को उपधातु कहते हैं। ठीक है साथियों, तो ये इसका इम्पोर्टेंट जो है गुण है उपधातु वे तो जो धातु में और अधातु में दोनों के गुण पाए जाते हों उन्हीं को हम लोग क्या कह सकते हैं? क्या कह सकते हैं साथियों? उपधातु कहते हैं। ध्यान से देखिए, उपधातु उसी को कहते हैं। ठीक, तो इस चीज़ को आप लोग बहुत ही अच्छी तरह से ध्यान से समझ लिए, एक नोट बना सकते हैं जो आपको सभी परीक्षाओं में, जो आने वाली परीक्षाओं में आपको ये बहुत ही इम्पोर्टेंट जो है काम करेगा। तो इसको आप एक सटीकली आप नोट बना सकते हैं जो आपको बाद में आप याद भी कर सकते हैं साथियों। ठीक है, तो हमारे वीडियो को अगर आपको पसंद आया तो कमेंट करके जरूर बताइएगा साथियों। अगला वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बगल वाली बेल आइकन दबा करके एक्टिव कर लीजिए, जिससे हमारी नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिलती रहेगी साथियों। ठीक है, अब हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक।